जनाब अली, मुल्क के नामवर और बड़े एक कह लें कि सीजनड और मंजे हुए सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि मुल्क में अमलन चाइनीज़ तर्ज का जो निज़ाम है, जिसे ख्वाजा आसफ साहब हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, जहां उसने कहा कि लोअर लेवल पर तो बल्दियाती निज़ाम होता है लेकिन टॉप लेवल पर एक कह लें कि कंट्रोल सिस्टम होता है, वो वही चलेगा और पार्लियामेंट एक रबर स्टैम्प बन चुकी है। अब ये उनकी वीडियो में इंशाल्लाह अपनी वीडियो के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब ये उन्होंने कहाँ से ये बात की है और कहाँ से नहीं की है तो इसका तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि चाइनीज़ सिस्टम में जो खूबियाँ हैं वो तो बड़ी डिफरेंट हैं। काश के वो खूबियाँ हमारे निज़ाम में आ जाती। नंबर एक, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ जो हमारे यहाँ नहीं है, एंटी करप्शन मूवमेंट एंड एंटी करप्शन पर्सनस एलिमिनेशन फ्रॉम द सिस्टम जो हमारे यहाँ नहीं है, अकरबा परवरी वहाँ नहीं है, वहाँ किसी महकमे का दूसरे महकमे पर कोई तसल्लुत नहीं है, जो निज़ाम चल रहा है वही चल रहा है। एवरीबॉडी हैव अ स्पेसिफिक डोमेन एंड हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंगली एज पर द SOPs। इसी तरह चाइनीज़ में जो सहाफ़ती कह लें कि जो काम है वो ऐसे नहीं है कि सुबह उठ के जिसको मर्जी कपड़े उतार दिए। वहाँ बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच है। ख़ास तौर पर वहाँ पॉलिटिकल डिबेट तो है ही बहुत कम, प्रोफेशनल डिबेट है, इंडस्ट्रियल डिबेट है, फाइनेंशियल डिबेट है, रीजनल जियोपॉलिटिकल, और ये मतलब एक प्रोफेशनल किस्म की अप्रोच है हर शोबे की, हर एक एनालिस्ट की। आप वहाँ के एनालिस्ट देखें, वहाँ के TV चैनल्स देखें, एक एक शोबे पे, रियल एस्टेट पे है, ज़राअत पे है, इंडस्ट्री पे है, एक्सपोर्ट पे है, खारजा पे है, तो वहाँ डिफरेंट बड़ी पढ़ी लिखी साइंटिफिक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। तो अब ये इकबाल ने फरमाया था कि ज़रा नींद से बेदार होता है अगर महकूम, फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की ज़ाहिरी। जब लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, करप्शन में डूबे लोगों को पकड़ने की बात करते हैं, तो ऐसे दानश्वर जिनका कोई कादकाट होता है या जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, फिर इस तरह की कोशिश छोड़कर लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में 75 साल से इस तरह के कई जादूगर आए जिन्होंने अपनी ज़बानी कलामी जो मतलब कह लें कि तर्जमानी है उससे निज़ाम को बदलने की बातें की। तो हम तो आवाम तो यही चाहते हैं कि निज़ाम ट्रांसपेरेंट हो, निज़ाम में कंसिस्टेंसी हो, निज़ाम में लोगों को अदल मिले और निज़ाम में लोगों को उनके काम डोर स्टेप पर हों, मगर यही तो हो नहीं रहा, जिसके लिए हम रो रहे हैं। तो काश के नजम सेठी साहब कुछ ये टाई और पेंट कोट के मामलात को छोड़कर कभी इशरा की गलियों में, कभी गुजरावाला के मोहल्लों में, कभी सियालकोट में, कभी लिया के किसी इलाके में, कभी कराची के तंगो तारीक इलाकों में जहां बिजली 3-3 दिन नहीं आती, कभी मुल्क के फिजिकल हालात और प्रैक्टिकल जो मुल्क के मसाइल हैं, जो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल को आप सुने कि उनको लॉ एंड ऑर्डर के किस तरह के मसाइल से वास्ता पड़ता है और गवर्नमेंट के महकमों से उनका कैसे। तो इसी तरह आप देखें कि सहाफ़ी जो होता है उसका किरदार होता है दो तरह का, एक एनालिटिकल किरदार होता है और दूसरा होता है उसका फ्यूचरिस्टिक किरदार, कि वो क्या प्रीएम करता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स इज इन द फेवर ऑफ स्टेट। मगर नजम सेठी साहब, अब हम आपसे क्या बात कर सकते हैं, आप बड़े भी हैं, नामवर भी हैं, तो अवाम आप ही को सुनती है। शुक्रिया पाकिस्तान। अब जो रोमांस जो है दुनिया का वो किधर जा रहा है? डेमोक्रेसी के साथ ख़त्म हो रहा है, अमेरिका के साथ ख़त्म हो रहा है, यूरोप के साथ ख़त्म हो रहा है, किधर जा रहा है? शिफ्ट हो रहा है ऑपोजिट साइड। चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ जमहूरियत, जिसे क्लासिकल जमहूरियत कहते हैं, वो नहीं है। वहाँ और किस्म की जमहूरियत है, लोकल गवर्नमेंट है और नेशनल लेवल के ऊपर बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। और उन्होंने किया क्या है, उन्होंने गुर्बत ख़त्म कर दी चाइना के अंदर। उन्होंने आवाम को इन्वॉल्व कर लिया इन दी अपलिफ्ट ऑफ द इंटायर कंट्री, वेलफेयर करके उन्होंने काम कर दिया। तो उन्होंने अपना जो चाइनीज मॉडल है ना वो कामयाब हो गया है। अब सब दुनिया में डिक्टेटरशिप जहाँ बढ़ रही हैं वो सब चाइना की तरफ देख रहे हैं कि हमें आवाम के लिए कुछ करना है। उन्होंने कैसे आवाम के लिए किया, और अगर ये जमहूरी तरीके इस्तेमाल किए तो उसमें आवाम के लिए कुछ नहीं होता, अमीरों के लिए कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अब चाइना इज द न्यू मॉडल। और एवरीबडी इज लुकिंग एट चाइना कि चाइना के अंदर लोकल गवर्नमेंट कैसे है, चाइना के अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो किस तरीके से चलता है, सोशलिस्ट सिस्टम किस तरीके से चलता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, वन पार्टी सिस्टम है तो कैसे चलता है, एंड सो ऑन एंड सो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसे सुपर पावर कैसे बना रहे हैं, इमर्जिंग सुपर पावर। तो आई थिंक ये दुनिया एक इस तरफ जा रही है और हम भी उसका हिस्सा हैं। तो अब हम ये फिक्रमंद हैं जी, आइन के अंदर ये होने जा रहा है और आइन के अंदर सारी जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है, हम यहाँ तक ले आए हैं, मगर हम अकेले नहीं हैं। सारी दुनिया में हम जैसे लोग यही कर रहे हैं। तो आपने एक बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ी पिक्चर दे दी कि एक लहर है
جو پوری دنیا جس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے اور پاکستان میں آنے والی تبدیلیاں بھی اسی کا مظہر. تو نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو کانسٹیٹیوشنلی اس پارلیمنٹ کے مور کے ساتھ چلائے گی. سٹ صاحب کیا مانے یا نہ مانے ایسے ہی ہوگا. کیا